भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोविरक्तमुनिपं विश्वस्वविश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्यागुरुवंदनम। बोलिए परम जगत गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और अब अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की भावना से गोबर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कार्य संपन्न हो रहा है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान का तिमिर अज्ञान का तिमिर मिटाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अज्ञान तिमिर को हटाते चलो। बोलिए केवल अज्ञान ज्योति की, केवल अज्ञान ज्योति की। और अब मां जिनवाणी को अपने मस्तक पर चढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में आपको भेंट देने का सौभाग्य है। आ जाइए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। बोली जिनवाणी माता की। और अब पूज्य गुरुदेव के पावन चरण रज को अपने मस्त प्रधार करने के लिए पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको। आ जाइए पाद प्रक्षालन के लिए आप लोग सबको इधर। बहुत पावन क्षण है जब गुरु के पाद प्रक्षालन का समय होता है। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। बंधुओं, प्रतिदिन के पुण्यार्जन का सौभाग्य 31,000 रुपए की राशि देकर के आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको उस दिन के भोजन वात्सल्य का सौभाग्य प्राप्त होगा और प्रवचन सभा के अंदर सभी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए जो भी महानुभाव इस सौभाग्य को प्राप्त करने के इच्छुक हों वो कार्यालय के या कार्य के पदाधिकारियों से संपर्क करके अपना नाम सुरक्षित करा सकते हैं। आपको उस दिन की भोजन व्यवस्था का सौभाग्य और मांगलिक क्रियाओं का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए हम लोग सभी हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तुल्य निवेदन करेंगे। हाथ जोड़िए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी मंगलमयी पीयूष वाणी से संबोधित कर हम लोग करें। बोलिए परम जय मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता सिद्धारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो
कन्दरमूलोए सवशाहुनम् मूलोए सवशाहुनम् एषो पञ्चिणमुयारो एषो पञ्चणमोयारो सवपावपणाशनो शवपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। सभी भारतीय परंपरा में अपने इष्ट की पूजा आराधना और उपासना की परिपाटी रही है और ये आराधना उपासना लोगों ने अलग अलग तरीके से की। कहीं स्तुति के रूप में हुआ, कहीं स्तोत्र के रूप में हुआ, कहीं विनती के रूप में हुआ, कहीं जाप आराधन के रूप में हुआ। भगवान की भक्ति करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ बड़े पुरातन काल से है। जैन परंपरा में भी भक्ति स्तुति का बड़ा महात्म्य निरूपित किया गया है और प्रारंभिक दौर से ही भक्ति की विधा रही है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद ने जहाँ एक और वीतराग धर्म का उपदेश दिया, वहीं उन्होंने 10 भक्तियों के माध्यम से अपनी भक्ति को भी प्रकट किया। भक्ति के महात्म का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, भक्ति ये जिन वराणम जम खीय दे पुव्व संचियम कम। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म का विनाश होता है, कर्म नष्ट होते हैं। कुल मिलाकर भक्ति को कर्म क्षय का एक सहज उपाय के रूप में देखा गया और स्वीकारा गया। अनेक आचार्य हुए जिन्होंने अपनी भक्ति विभिन्न स्तुतियों और स्तोत्रों के माध्यम से प्रकट की। दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य कुंद की भक्ति सबसे प्राचीन देखने को मिलती है। उसके बाद आचार्य समंतभद्र और फिर अन्य अनेक आचार्यों ने अलग अलग स्तुतियाँ और स्तोत्र आदि लिखे। उन सब के मध्य आज जिसकी चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, भक्तामर स्तोत्र, इसका एकदम अलग स्थान है। भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो विश्व के समस्त जैनियों के कंठ का आभरण बना हुआ है, चाहे वो दिगंबर हो या श्वेतांबर। नमोकार महामंत्र और भक्तामर स्तोत्र, इन दोनों के प्रति सभी का समान आदर भाव दिखता है। सभी ने इसको समानता से महत्व दिया, स्थान दिया।
आज मैं बात प्रारंभ कर रहा हूं भक्तामर स्तोत्र के इस महात्म का, और इसके हार्द से आप सबको परिचय कराने की कोशिश करूंगा। मेरी नज़र में ये स्तोत्र कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है, ये अति विशिष्ट स्तोत्र है। प्रायः स्तुति जहाँ हम अपने इष्ट का गुणानुवाद करते हैं वो स्तुति होती है, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र महज स्तोत्र नहीं है, अपने आप में ये एक मंत्र भी है। इसमें निबद्ध एक एक अक्षर अपने आप में पूर्ण मंत्र का दर्जा लेते हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले इस स्तोत्र की रचयिता के विषय में और इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा थोड़ी करना चाहता हूं। हम सबको पता है कि भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग ने रचा और मानतुंग को 48 तालाओं में बंद कर दिया गया, श्रृंखलाओं में बांध दिया गया। उन्होंने अपने स्तोत्र के प्रभाव से इस बंधन को तोड़ा। आचार्य मानतुंग के काल के विषय में अनेक प्रकार की उपपत्तियां हैं, लोग अलग अलग तरीके से उनके काल का निर्धारण करते हैं, पर सब प्रकार से विचार करने के उपरांत विद्वानों की जो मूलभूत सम्मति बनी है वो लगभग 7वीं शताब्दी का काल आचार्य मानतुंग का है। आचार्य मानतुंग के साथ जो ये कथा जुड़ी है कि उन्हें ताले में बांध दिया गया और ताला तोड़ने के लिए उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। मेरे गले ये बात नहीं उतरती। मुझे नहीं लगता कि आचार्य मानतुंग ने ताला तोड़ने के लिए या बंधन तोड़ने के लिए स्तोत्र को रचा, अपितु मुझे ऐसा लगता है कि इस स्तोत्र के प्रभाव से आचार्य मानतुंग के ताले टूट गए, बंधन टूट गए। हम सबको पता है पूरी कहानी कि आचार्य मानतुंग से उस समय के राजा भोज किसी बात को लेकर नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। उन्होंने बंधन में बांध दिया। जब उन्हें दरबार में उपस्थित किया गया उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, उपसर्ग मानकर मौन धारण कर लिए। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें 48 तालों में बांध दिया। जब बंधन में बांध दिया गया तो वो अपने अंतरात्मा में डूबे और उनके मुख से जो स्वर फूटे वो भक्तामर स्तोत्र का रूप ले लिया। और यही स्तोत्र का प्रताप हुआ कि उनके मुख से छंद उच्चरित होते रहे और उनके बंधन टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए। कहते हैं 48 बंधन थे और उन्होंने 48 छंद पढ़े, 48 बंधन टूट गए। इस संदर्भ में कुछ सवाल खड़े उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है, क्या इस तरह के स्तोत्रों के पाठ से किसी के ताले टूट सकते हैं? सवाल आपके मन में भी आएगा। ऐसा लगता है जैसे कोई अतिशयोक्ति है, कोई अतिरंजना है। ये महिमा मंडन के लिए प्रचारित किया गया काम है, लेकिन नहीं। ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले किया गया होता तो शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं होता, पर आज हमारे पास इसका माकूल जवाब है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बड़ी सहजता से हो सकता है। क्या हो सकता है? स्तोत्र पाठ से ताले टूटते हैं? हाँ, टूट सकते हैं, क्योंकि शब्द में अचिंत्य शक्ति है। जब हम स्तोत्र को पढ़ते हैं तो केवल शब्दोच्चार नहीं होता, ध्वनि की तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। और ध्वनि की तरंगे जब हमारे अंदर से निकलती है और सघन हो जाती है तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। इस विषय में कहा जाता है कि मनुष्य या कोई भी शब्द ध्वनि जब 18,000 साइकिल को पार कर लेती तो वो अश्राव्य हो जाती है, सुनने योग्य नहीं होती, वो पराध्वनि बन जाती है। और वो इतनी सघन होती है कि सघन से सघन वस्तु को छेदने में समर्थ हो जाए। वर्तमान में अल्ट्रासोनिक ड्रिलमेंट की बात आती है।
एक सेकेंड के 10,000वें भाग में भी वो सघन से सघन हीरे के कण तक को केवल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से छेद डालते हैं। उसकी एक ही वजह है कि वह ध्वनि पराध्वनि बन गई, अश्राव्य हो गई, उसमें इतनी सघनता आ गई कि वो उसे छेद सकते हैं। आज अल्ट्रासोनिक पद्धति के माध्यम से लिप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, ऊपर से कुछ नहीं लेकिन भीतर से सब छेद दिया, हमारे अन्य किसी टिश्यूज और अवयवों को नुकसान पहुंचाए बिना बड़ी से बड़ी सर्जरी हो जाती है, हमारी खोपड़ी को भी खोल दिया जाता है और काम हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी ध्वनि के बल पर बहुत कुछ पा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था यंत्रों के द्वारा होती है। आचार्य मानतुंग साधना की ऊंचाई में पहुँचे और साधना की ऊंचाई में पहुंचने के बाद हो सकता है वे उस पराध्वनि को प्राप्त कर गए हों, उनके मुख से उच्चरित यह स्तोत्र उस अवस्था को प्राप्त कर गया हो और उनके ताले टूट गए हों, तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं। ये टूट सकते हैं, उस लेवल की साधना होने पर टूटेंगे। मानतुंग आचार्य के ताले टूटे, उनने तो 48 सांकलें तोड़ दी, तुम नहीं तोड़ पाओगे, तुमसे तो सूतली टूटना भी मुश्किल है ना, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है। जब तक वैसी स्थिति नहीं बनेगी हम उस भूमिका को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भले ये कथा हो, पर कथा का आधार है जनश्रुति में जो कथा चलती है, सदियों से चलते आ रही है, तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा। अब दूसरा सवाल आता है, 48 ताले क्यों? खूंखार से खूंखार कैदी और अपराधी को 2 हाथ में 2 पांव में बेड़ियां बांधी जाती हैं, पर यहां 48 बेड़ी बांधी गई। वक्तामृत स्तोत्र के 48 छंद हैं, तो ये 48 ही क्यों? कई लोग बोलते हैं चूंकि 48 छंद है इसलिए लोगों ने 48 से जोड़ दिया, मुझे नहीं मालूम। पर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी दृष्टि में आचार्य मानतुंग के केवल बाहर के बंधन नहीं, भीतर के भी बंधन थे, और उन भीतर के बंधन को उन्होंने काटा, और उनको काटने के लिए ये 48 हुए। इस 48 का सीधा सिस्टम है, 4 यानी अनंत चतुष्टय और 8 यानी सिद्धों के 8 गुण। इनको पूरा किया, सारे सब तत्व को प्राप्त कर लिया। 48 का संबंध इससे। 4 आराधना की, 8 कर्म को काटा। 48 का दूसरा संबंध ये है, पहले 4 और फिर 8। इसी तरह पहले अनंत चतुष्टय को पाया, फिर सिद्ध हुए तो 8 गुण को प्राप्त किया। ये 48 का एक द्योतक है। शायद उसकी परिपूर्णता की दृष्टि से ये 48 का उल्लेख यहाँ किया गया हो। खैर जो भी हो, ये भक्तामृत स्तोत्र बहुत ही महिमाशाली स्तोत्र है। इसमें हमारे लिए एक बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा है। भक्तामृत स्तोत्र को लेकर अनेक मंत्र और कल्पों की रचना की गई। जितने मंत्रों और कल्पों की रचना इन स्तोत्र को लेकर की गई, शायद ही किसी दूसरे स्तोत्र पर किया गया हो। मेरी नज़र में तो किसी भी जैन स्तोत्र में इतना काम नहीं हुआ। मुझे ये भी मध्यकाल के बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम दिखता है। जब मध्यकाल में चमत्कार को नमस्कार की बात आई, तो उससे बचाने के लिए भक्तामृत स्तोत्र के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ा गया और उसका प्रभाव हुआ। हालांकि मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मेरी अवधारणा तो यह है कि विशुद्ध भाव से इसके मर्म को समझते हुए यदि हम भक्तामृत स्तोत्र का नियमित आराधन करें, तो वो हमारे जीवन को भीतर और बाहर से चमत्कृत कर सकता है। ये भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति एक भीतर की भावना है। जो क्रिया है वो भक्ति नहीं होगी, एक अनुष्ठान होगा।
भक्ति अंतर की घटना है जो एक धारा के रूप में प्रकट होती है और प्रवाहित होती है, और एक बार प्रवाहित हो गई तो हमें एकदम भीतर बाहर से स्नात कर देती है, हमारे जीवन को पवित्र बना देती है। तो ये ऐसी भक्ति भावना है जिसमें हमें डूबना है। आप ये सोचें कि मैं भक्तामृत स्तोत्र के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की बात आपसे करूँगा तो शायद वो प्रयोग मैं आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि भक्तामृत स्तोत्र पर आज बहुत शोध हुए, जर्मनी में इस पर बहुत रिसर्च हुआ है और इसका बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं। कैंसर जैसी विघातक बीमारी भी इससे दूर हो रही है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि स्तोत्र पाठ आदि के माध्यम से, प्रार्थना से, पूजा से व्यक्ति के स्वास्थ्य में बड़ा परिवर्तन आता है। थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर लूँ कि स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप या अन्य कोई आराधना है, उससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर और हमारी चेतना पर, तीनों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है थोड़ा समझिए। आज मैं केवल पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ ताकि आगे इसे समझने में आपको सहूलियत हो। स्तोत्र पाठ या प्रार्थना से हमारे स्वास्थ्य का क्या संबंध? पहला सवाल। जब हम कोई स्तुति पढ़ते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, अंतर मन से पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन हो जाता है। मूलतः हमारी अनेक ग्रंथियां हैं, पर एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ग्लैंड जो ऐसी है, इनके स्राव में हमारी भावधारा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी स्तोत्र को मग्न होकर के पढ़ते हैं तो इनके श्राव में परिवर्तन आता है, और ये जब परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। जब ये रसायन बदलते हैं तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल असर पड़ता है। हम बीमार कब होते हैं? जब हमारे शरीर के रसायनों का संबंध बिगड़ता है। वो क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हमारे कर्मों की केमिस्ट्री उसके अनुकूल हो जाती है। कर्म उदय में आया, शरीर के रसायन बदले, शरीर के रसायन बदले तो हमारे लिए बीमारी आ गई। आप औषध का अनुपान करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाइयों से उन रसायनों की पूर्ति हो जाती है, तो जो डैमेज हुआ कंट्रोल हो गया, तो वापस कर्मों की स्थितियाँ अनुकूल बन जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। तो जैसे औषधि के अनुपान से व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेता है, वैसी पूजा और प्रार्थना के बल पर भी हम बहुत कुछ स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमार पड़ो तो केवल भक्तामृत पढ़ लो, इलाज मत कराओ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि आप इलाज कराओ, दवा के साथ दुआ भी करो। कई बार दवा का काम कम और दुआ का असर ज़्यादा पड़ता है। अमेरिका में ऐसे कई रिसर्च हुए, वहाँ 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप बनाए गए। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी 200% रही। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी दोहरी हो गई, और जिन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी नॉर्मल रही। 15 वर्षों के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ये प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अगर मनुष्य अंतर मन से भर करके कोई प्रार्थना करता है तो उसके ऐसे परिणाम सुनिश्चित तौर पर आते हैं और वो जीवन में बदलाव ला सकता है। इसका ही ये परिणाम है कि अमेरिका में 125 मेडिकल कॉलेज, ये आज से 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रख दिया गया और डॉक्टर अब प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि स्तोत्र पाठ आदि करके हम अपने भावधारा को परिवर्तित करते हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को हम ठीक बना सकते हैं
और इनके बल पर जब हम कर्मों की निर्जरा करते हैं तो हमारी चेतना परिष्कृत होती ही है। अब एक सवाल ये आता है कि कोई तपस्या करे, त्याग करे, उससे तो कर्म की निर्जरा हो समझ में आती है, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने मात्र से कर्म कैसे कट जाते हैं? आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, केवल नामोच्चार करने से कर्म कैसे कटता है? हाँ, ये बात सही है कि कोरे नाम के उच्चार से कर्म नहीं कटता। नाम तो किसी का भी ले लो, अरिहंत भगवान का भी नाम है, अरिहंत व्यक्ति का भी नाम है। अरिहंत प्रभु को याद करोगे तो कर्म कटेंगे, अरिहंत व्यक्ति को याद करोगे तो कर्म नहीं कटेगा। नामोच्चार मात्र नहीं, नाम के साथ भावना जुड़ी होती है तब कर्म कटते हैं। और भावना कैसे जुड़ती है? भावना कैसे जुड़ती है? जब हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर उनका गुणानुवाद करते हैं तो उससे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है, हृदय में एक अलग प्रकार का अहोभाव उमड़ता है और बढ़ी हुई उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप आत्मा में लगे कर्म हमसे अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कर्म निर्जरा का कारण है। इससे कर्म खपते हैं। स्तुति पाठ हमें नियमित करते रहना चाहिए। ऐसे भी साधना के मुख्य रूप से 3 आधार हैं: स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप और ध्यान। स्तोत्र पाठ सबसे सरल, इसमें ज़्यादा एकाग्रता की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति स्तुतियों का आलम्बन लेकर स्तोत्र का पाठ कर सकता है और कर्म काट सकता है। मंत्र के जाप में हमें विशेष एकाग्रता की जरूरत पड़ती है और ध्यान में तो और परम एकाग्रता अपेक्षित होती है। उत्तरोत्तर जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कर्म की निर्जरा वैसे वैसे बढ़ते जाती है। साधारण भूमिका में जीने वाले लोगों के लिए स्तोत्र पाठ एक श्रेष्ठ आलम्बन है और उसके बल पर आप अपने कर्मों को काटने में पूरी तरह समर्थ हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि स्तोत्रों का पाठ करे। और अब आप समझिएगा, जब भक्तामर के रहस्य को यहाँ आपके बीच उजागर किया जाएगा कि भक्तामर स्तोत्र कितना प्रभावी है। एक बात और ये ध्यान में रखने की बात है कि भले आज भक्तामर स्तोत्र पर यहाँ प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, पर ये जैनियों का स्तोत्र नहीं है, संप्रदायातीत स्तोत्र है। इसका हर कोई आलम्बन ले सकता है। ऐसा मत सोचना कि भक्तामर स्तोत्र को जैनी पढ़ेगा तो उस पर असर पड़ेगा और कोई गैर जैनी पढ़ेगा तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। अरे ये तो कुनैन है, जिसे मलेरिया है खाएगा स्वास्थ्य लाभ पाएगा। कुनैन ये नहीं देखती कि किसको हम का असर करें। जिसको मलेरिया है वो उसका सेवन करेगा तो उस पर असर निश्चयतः पड़ेगा। अनेक लोग मेरे संपर्क में हैं जिन्होंने नियमित भक्तामर का अभ्यास किया है और आज अपने जीवन को भीतर बाहर से चमत्कृत कर बैठे हैं, आनंदित है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, अभी तो बस प्रारंभ कर रहा हूँ, ये भक्तामर का स्तोत्र जब तक चले आप नियमित सुने, एक भी छंद छूट न पाए, ताकि हम इसके रहस्य को अच्छे तरीके से जान सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आचार्य मानतुंग ने 48 छंदों में इस भक्तामर स्तोत्र को रचा है और प्रत्येक छंद में ये बसंत तिलिका छंद है। बसंत तिलिका छंद सबसे माधुर्य से भरा छंद है, जिसको पढ़ने में और गाने में बड़ा आनंद आता है। जो हृदय में वसंती बयार प्रकट कर दे वो बसंत तिलिका है। इसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर होते हैं, जो 14 गुणस्थान और 14 पूर्वों को पार करने का प्रतीक माना जाता है। जो 14 पूर्व में पारंगत बना दे, यानी संपूर्ण वांग्मय में पारंगत बना दे, और जो हमें 14 गुणस्थानों से पार पहुंचा दे, वो भक्तामर स्तोत्र है। मैं अपनी बात को आज शुरू कर रहा हूँ। प्रारंभिक 2 छंदों से आज की विवेचना प्रारंभ होगी। कल से आप लोग अगर अपने साथ कॉपी पेन रखेंगे तो शायद ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इस भक्तामर स्तोत्र के विवेचना के क्रम में मैं आपको कुछ वो अर्थ बताऊंगा जो आज तक न किसी ने लिखा है न किसी ने कहा है, लेकिन ये अर्थ इसमें गुम्फित है, जो बड़े रहस्य भरे अर्थ है
और हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और प्रशस्त करने वाले हैं, तो उन्हें आप अगर नोट करोगे तो ज़्यादा लाभ पा पाएंगे। सबसे पहले प्रारंभ के 2 छंद इसमें आचार्य ने स्तुति का संकल्प लिया है, फिर तीसरे छंद में अपनी स्थिति को स्पष्ट की है, चौथे छंद में उन्होंने अपनी असक्तता को प्रकट किया है, और फिर 5वें 6वें छंद में अपने साथ भगवान का संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। 8वें 9वें छंद में 7वें 8वें छंद में अपने और भगवान के मध्य संबंध स्थापित होने की बात की स्थिति स्पष्ट की है, और फिर 10वें छंद में 9वें छंद में भगवान के स्तवन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ये बताया, और 10वें छंद से लेकर 36वें छंद में भगवान की साक्षात उपस्थिति का एहसास कराया, और 37वें छंद से आगे 38वें छंद से के बाद 39वें से 47वें छंद में 8 भयों से, विभिन्न प्रकार के भयों से बचने की बात की, और अंतिम छंद में परम मुक्ति के धाम का वर्णन है। हम क्रम से इनकी विवेचना करेंगे। आज के 2 छंद देखें और इसमें स्तुति के पूरे दर्शन को समझने की कोशिश करें। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये भक्तामर स्तोत्र है, संस्कृत का स्तोत्र है। संस्कृत में उच्चारण के कुछ विशेष नियम होते हैं। ये जब भी कोई संयुक्त स्वर होता है तो उसके संयुक्त अक्षर होता है तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर हमें जोर देना पड़ता है। जैसे हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर नहीं बोलते हैं। अक्षर क्यों बोला? आ के बाद छ है, ये छ शब्द क और श के योग से मिला है, इसलिए हमने अ पर जोर दिया, अक्षर बोला। अज्ञान, अज्ञान बोलते, अज्ञान नहीं बोलते। क्यों? आ के बाद ज्ञ है, ज्ञ संयुक्त है, ज और य के माध्यम से मिला है, इसलिए अज्ञान बोलते हैं। समझ गए? तो इसी तरह से हमारे लिए कोई भी संयुक्त अक्षर आएगा तो पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर देना पड़ेगा। जैसे भक्तामर के बाद प्रणत है तो आपको बोलना होगा भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। तो आगे अगर कोई संयुक्त अक्षर आता है तो पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर देना है। समझ गए? इसे हम जोर देकर के करेंगे तो सारे कार्य व्यवस्थित रूप से जुड़ जाएंगे। चलिए प्रारंभ कीजिए। भक्तामर, पहले मैं बोलूँगा फिर आप दोहराएंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप तमोबितानम, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतताम जनाना, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुभीसुरलोकनाथे, स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्,
इस 2 छंद में आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति का मनोभाव प्रकट किया है, एक प्रकार की प्रतिज्ञा की है। पहले हम इन दोनों छंदों के सामान्य अर्थ को जो हम लोग रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं उसकी चर्चा करें, फिर कुछ विशेष बातों पर आज आप सबका ध्यान केंद्रित कराऊंगा। सबसे पहले छंद की पहली लाइन का जो हम लोग अर्थ करते हैं, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना उद्योतकम, एक लाइन निकलेगी। भक्त यानी भक्तिमान, अमर यानी देव, प्रणत यानी प्रकृष्ट रूप से झुके हुए नम्रीभूत, मौली मणि प्रभाना, मौली यानी मुकुट और मणि यानी मणियों के, प्रभा यानी कांति को, उद्योतकम फैलाने वाले। भक्त देवों के विशेष रूप से झुके हुए मुकुटों की, मणियों की प्रभा को उद्योतित यानी प्रकाशित करने वाले। दलित पाप तमो बितानम, पाप तमो बितानम दलित, जिन्होंने पाप रूपी तम यानी अंधकार के वितान अर्थात विस्तार को दलित कर दिया है यानी नष्ट कर दिया है। ऐसे फिर नीचे लीजिए, युगादो आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम, आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम, संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए युगादो युग की आदि में आलम्बनम जो आलम्बन रूप थे, ऐसे जिन पाद युगम जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को सम्यक प्रणम, समीचीन रूप से प्रणम यानी नमस्कार करके, अभी क्या किया है, अभी नमन किया है, अभी स्तुति शुरू नहीं किया है। क्या हुआ पहले छंदकार, भक्त देवों के झुके हुए मुक्तों की मणियों की प्रभा को उद्योतित यानी प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार को दूर नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले, युग के आदि में संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए आलम्बन भूत जिनेन्द्र भगवान के पाद युगम दोनों चरण कमलों को सम्यक अच्छे तरीके से प्रणम यानी नमस्कार करके मैं क्या कर रहा हूँ, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधात, सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्बुद्ध बुद्धि पटुभी, सकल वांग्मय संपूर्ण वांग्मय सारे शास्त्रों के तत्व के बोध से जिनकी बुद्धि बहुत प्रचंड हो रखी है, उद्भूत बुद्धि पटुभी जिनने बुद्धि की पटुता को प्राप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है, जो प्रकांड ज्ञानी है। ऐसे कौन, सुरलोकनाथ है, सुरलोक यानी स्वर्ग के नाथ यानी इंद्रों के द्वारा। यह संस्तुत है जो स्तुत किए हुए हैं, जिनकी अच्छे तरीके से स्तुति की गई है, संस्तुत खूब अच्छी स्तुति की गई है। कैसे, हमारे जैसे 48 छंदों से, बोले नहीं, स्तोत्रों के द्वारा। कैसे स्तोत्र के द्वारा, जगत तृतय चित्त हरे, 3 लोक के लोगों के चित्त को हर लेने वाले, उदारे विशाल बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा चुकी है। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान को, अहम अपि किल स्तोष्ये, यथार्थ मैं भी उनकी स्तुति करूँगा। दूसरे छंद का अर्थ हुआ, जो सकल वांग्मय के ज्ञान से प्राप्त हुई है बुद्धि की पटुता जिनको, यानी जो प्रकांड ज्ञानी हैं, ऐसे देवेंद्रों सुरलोक के नाथों के द्वारा बड़े बड़े चित्त को हर लेने वाले विशाल विशाल स्तोत्रों से जिनकी स्तुति हुई है, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र भगवान की मैं भी स्तुति करूँगा। ये अर्थ तो आप सब रोज सुनते हैं। अब कुछ विशेष बातें इन दोनों छंदों की आप सबसे मैं करने जा रहा हूँ। इस 2 छंद में पूरा नमोकार मंत्र है और सबसे पहले शब्द में जीवन का बहुत बड़ा निचोड़ है और भक्ति का सारा रहस्य उजागर होता है।
पहला शब्द है भक्तामर, जिसका हम लोग अर्थ करते हैं भक्त देव। इस भक्तामर शब्द पर जब मेरा ध्यान जाता है तो बस एक ही बात समझ में आती है कि भक्तामर एक भक्ति है जो भक्त को अमर यानी सिद्ध बना देती है। जो भक्त बनता है वो अमर बन जाता है। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक और भक्त है यानी आत्मा है और दूसरी तरफ परमात्मा है, बीच में भक्ति है। भक्ति का एक भाव है जो आत्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख बना देता है। तो आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण यात्रा को पूर्ण करने में भक्ति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके उजागर करता है ये भक्तामर स्तोत्र का पहला शब्द भक्तामर। जो भक्त होता है वो अमर बन जाता है। प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम, इसका आध्यात्मिक अर्थ ये दिखता है कि भगवान हमारे अंदर के ज्ञान को उद्योतित यानी प्रकाशित करने वाले हैं। झुके हुए देवों के मुकुटों की मणियों की कांति को नहीं, हमारे अंतर मन की मणि को प्रकाशित करने वाले हैं। दलित पाप तमो बितानम दूसरा शब्द है जो पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देने वाले हैं, यानी वो प्रकाशक हैं तो अंधकार के विनाशक है। जो प्रकाश देगा वो अंधेरे का नाश करेगा। और तीसरी बात, वे आलम्बनम भवजले पतताम जनानम, संसार सागर में डूबने वाले प्राणियों के लिए आलम्बन है। कोई कहीं डूब रहा हो और उसे कोई हल्का सा सहारा दे के बचा ले तो जीवन पर्यंत उसके उपकारों को नहीं भूलते। हम भगवान ऋषभदेव को याद करें जिनने हमें संसार सागर से डूबने में बचाया है। भगवान ऋषभदेव के युग की बात याद करो। जब भगवान ऋषभदेव अवतीर्ण हुए तो उस समय भोगभूमि थी और कल्प वृक्षों का प्रभाव खत्म हो गया था। लोगों को खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे थे। तब सबसे पहले उनने बीज का आविष्कार किया। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों का उपदेश देकर हमें हमारे जीवन के निर्वाह का साधन बताया। राज्य की व्यवस्था करके जीवन के निर्माण की प्रक्रिया की। हमारे मानवीय सभ्यता के सूत्रधार बने और आगे चलकर अपने आत्मज्ञान के बल पर आत्मा का अंतर मंथन किया, कैवल्य का दिव्य प्रकाश प्राप्त किया और हम सबके अंधकार को दूर कर हमारे लिए वे संसार सागर से पार उतारने वाले आधार बन गए। तो आलंबन। तीसरी बात आलम्बन। पहला है प्रकाश, दूसरा है अंधकार, तीसरा शब्द है आलम्बन और चौथा शब्द है अहंकार जो नीचे निकलेगा। इनको मैं एक शब्द देखो, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम। स्तुति की शुरुआत पहले प्रणाम से होती है, बाद में स्तुति होती है। पहले क्या बोला? प्रणम्य, प्रणाम करके। कैसे प्रणाम करके? सम्यक प्रणम्य। प्रणाम करना और सम्यक प्रणाम करने का मतलब जानते हो क्या? खड़े खड़े गए, हाथ जोड़ लिए, सैल्यूट सा ठोकाए, यह है प्रणाम। और सम्यक प्रणाम माने कम से कम पंचांग या साष्टांग भगवान को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो और अपने मन, वाणी और काया तीनों को उसमें अर्पित करो, तब सम्यक प्रणाम है। बोलो क्या करते हो तुम लोग? वहां भी प्रमाद हो जाता है। खड़े खड़े लोगों को कमर में दर्द रहती लगता है। अरे भगवान को समीचीन रूप से प्रणाम करो। ये प्रणाम तुम्हारे पाप के विनाशक का कारण होगा। प्रथम तो प्रणाम होता है। और किसको प्रणाम कर रहे हैं? पाद युगम। किसको? चरण युगल को। और झुका क्या रहे हैं? क्या झुका रहे हैं? माथा।
आपने कभी सोचा कि भारत में चरण छूने की परंपरा क्या है? क्यों है? चरणों को क्यों छूते हैं? प्रत्येक व्यक्ति और साधक के जीवन में जो भी ऊर्जा होती है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा तैयार होता है, उससे जो हमारी ऊर्जा के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सब हमारे हाथ से और पैरों से निकलते हैं। और जब हमारा धरती से स्पर्श रहता है तो सारी ऊर्जा धरती में चले जाती है। तो जब किसी महापुरुष या पूज्य पुरुष के चरणों की हम वंदना करते हैं तो उसकी उस ऊर्जा से अभिभूत होने का सौभाग्य मिलता है, और महान आत्माएं आशीर्वाद देते हैं, अपना हाथ उठाते हैं तो हाथ से निकलने वाली ऊर्जा भी उनकी प्राप्त होती है। जैन साधना में साधकों की एक मुद्रा आपने देखी, भगवान को मंदिर में देखते हैं तो कैसे बैठते? पद्मासन, जिसमें पांव पर पांव है और दोनों हाथ गदेली पे है, हाथ पर हाथ है। ये क्यों? ऐसा करने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसका एक वर्तुलाकार सर्किल डेवलप हो जाता है, ताकि वो ऊर्जा हमारे ऊर्ध्वारोहण का कारण बनती है। समझ गए? तो इसलिए चरण छूने की बात है। और दूसरा, चरण चरित्र का प्रतीक है और मस्तक ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि जब चरित्र के चरणों में गिरती है तभी कृतार्थ हो पाती है। ये इसका एक प्रयोजन है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादो आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम। युग के आदि में संसार सागर में डूबने वाले प्राणियों के लिए जो आलम्बन भूत हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव को सम्यक प्रणम्य, या इसका दूसरा अर्थ प्रथमम प्रणम्य तम प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले प्रणाम करेंगे फिर स्तवन करेंगे। फिर क्या है? यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी। सकल वांग्मय के तत्व ज्ञान से जिसकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो चुकी है, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा जो संस्तुत हैं, पूजे गए हैं, बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा सबने उनकी स्तुति की, फिर भी की है तो की है। स्तोषे किलाहम अप्ये तम प्रथमम जिनेन्द्रम, साहब ने की होगी, मैं भी करूंगा। क्या बोल रहे हैं? मैं भी करूंगा। जिनकी स्तुति बड़े बड़े देवेंद्र और ज्ञानियों ने की है, मैं भी करूंगा। यहां शब्द को देखो, अहम अपी कह रहे हैं, मैं भी करूंगा। मैं करूंगा ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं भी करूंगा। ये अहंकार के विसर्जन की बात है, और जब तक अहंकार विसर्जन नहीं होता तब तक भक्ति प्रकट नहीं होती। सब चीज का अहंकार हो सकता है। धन का अहंकार हो सकता है, रूप का अहंकार हो सकता है, प्रतिष्ठा का अहंकार हो सकता है, तपस्या का अहंकार हो सकता है, ज्ञान का अहंकार हो सकता है, वैभव का अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति का अहंकार नहीं होता, क्योंकि भक्ति तो अहंकार के विसर्जन से ही प्रकट होती है। यहां कह रहे बस अहंकार का विनाश, अपने अहम को विसर्जित करते हुए कह रहे सबने किया फिर भी मैं भी करूंगा, क्योंकि आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे उपास्य हैं, आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे प्रिय हैं। मैं आपकी भक्ति करने जा रहा हूं,